अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 6 एंड 7 कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 8 सॉल्व करेंगे। पार्ट 8 का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। इनमें से कौन से ऐसे रैशनल नंबर हैं जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है। यहाँ देखें, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर डेसिमल्स दैट हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल, यानी कि ऐसे डेसिमल्स जिनमें होल नंबर के बाद जब डेसिमल आता है हमारे पास तो उसमें फाइनाइट नंबर्स हों, यानी कि ऐसे नंबर जो ख़त्म हो रहे हों, ठीक है, काउंटेबल हों ऐसे नंबर, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो ऐसे नंबर्स होंगे जिनमें इनफाइनाइट नंबर्स होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। यहाँ देखें, इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म हैज़ नो प्राइम नंबर अदर देन 2, 5 देन द रैशनल नंबर इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर हम मतलब पूरा सवाल सॉल्व किए बगैर चेक करना चाहते हैं ना कि ये जो हमें एक पर्टिकुलर रैशनल नंबर दिया गया है ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो हमारे पास एक मेथड है जिसमें क्या है कि हमने डिनोमिनेटर को देखना है कि अगर डिनोमिनेटर हमारे पास प्राइम फैक्टर है, ठीक है, प्राइम नंबर है, क्या है, 2 है या 5 है, तो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और अगर वो 2 और 5 का फैक्टर होगा तो भी वो डेसिमल नंबर, वो डेसिमल क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 13/4। हम देखते हैं डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 4। 4 किसका फैक्टर है, 2 का फैक्टर है। 13/4, तो 4 कैसे आता है, 2 × 2 = 4। तो ये 4 का क्या है, प्राइम फैक्टर है, 4 2 का प्राइम फैक्टर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये, तो हम क्या कहेंगे, 13/4 कैन बी रिटन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके देख लेते हैं। ये है 5/80। तो 80 क्या है, 80 5 का क्या प्राइम फैक्टर है या नहीं है, हम सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर हम देखें 80 एलसीएम की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 2 4 8 0, 2 2 4 0, 2 1 2 0, 2 5 10 एंड देन 5 1 5। तो क्या हो गया, 2 × 2 × 2 × 2 × 5। तो ये सब क्या है, ये 2 है और ये 5 है। तो इट मीन्स कि 80 जो है वो 2 और 5 का प्राइम फैक्टर है। तो ये क्या हो जाएगा, इसे भी हम कहेंगे कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 5/80 कैन बी रिटन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप ये फुल फॉर्म में लिखिएगा इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ लिखा है 15। तो 15 कब आता है, 5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 5 3 = 15। तो ये 5 है और ये 3 है। इट मीन्स कि ये अगर यहाँ 2 आ रहा होता, 10 होता, तो हम कहते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया है, तो क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, एज नॉन टर्मिनेटिंग। देन क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 5/7। तो 5/7 में भी जो 7 है ये 2 और 5 का फैक्टर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे इसे भी, देन 5/7 कैन नॉट बी रिटन एज, सॉरी, कैन बी रिटन एज नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है -2/3। अगेन 3 जो है वो 2 और 5 का प्राइम फैक्टर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास -3/125। 125 को हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 5 के टेबल से सॉल्व करते हैं। 5 2 = 10, 2 यहाँ चला गया, 5 5 = 25, 5 5 = 25 एंड देन 5 1 = 5। तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 5। इट मीन्स कि ये 5 का फैक्टर है, तो क्या हो जाएगा, -3/125 कैन बी रिटन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, अब हम पार्ट 9 देख लेते हैं। पार्ट 9 सेम वैसे ही है। यहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमने यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है -4/25। -4 के पास हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो लिखा है 25। तो अगर देखा जाए 25 5 का
फैक्टर है, क्योंकि हम अगर लिखें 5 5 ज़ार 25 होता है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। 3/7 7 जो है वो 2 का भी फैक्टर नहीं है और 5 का भी नहीं है, तो ये हमारे पास हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। आप इसे वैसे ही लिखेंगे, कैन बी रिटन एज नॉन टर्मिनेटिंग। -17/3, अगेन 3 जो है वो हमारे पास 5 और 2 का फैक्टर नहीं है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। 1/14, 14 कब आता है 2 के टेबल में, 2 7 आर 14, अगर यहाँ पे 7 आ रहा है तो इट मीन्स कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। 8/15, 15 कब आता है, 5 3 आर 15, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। -4/125, 125 क्या 2 और 5 का फैक्टर है, हम चेक कर लेते हैं। 125 को हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, पिछले पार्ट में। 5 2 आर 10, तो यहाँ गया 5 5 आर 25, 5 5 आर 25 एंड देन 5 1 आर 1, ये हो जाएगा, सारे 5 आ जाएंगे, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग हो जाएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है 250, 250 को हम चेक कर लेते हैं। 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 1 यहाँ गया, 2 5 आर 10, अगेन यही हो जाएगा सारा। 5 2 आर 10, 2 यहाँ चला गया, 5 5 आर 25, देन अगेन 5 आ जाएगा, 5 5 आर 25 एंड 5 1 आर 1, तो ये 2 और ये सारे 5 हो गए, इट मीन्स कि ये 2 और 5 का प्राइम फैक्टर है, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है 7/11, तो 11 ना 2 का फैक्टर है और ना ही 5 का फैक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग।